हमें बचपन से सिर्फ यही पढ़ाया और बताया गया है कि द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम नाउन कहलाता है और ये नाउन फ़िक्रे में किसी भी जगह पर इस्तेमाल हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब हम इस डेफिनेशन की हकीकत को पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या आया कि ये डेफिनेशन, ये तारीफ़ लैंग्वेज के हिसाब से सही भी है या नहीं। ठीक है, हम गूगल पर लिखते हैं, एक बुक का नाम है जो कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल के ऊपर। बुक का नाम है सिंटैक्स अ जनरेटिव इंट्रोडक्शन या सिंटैक्स अ जनरेटिव इंट्रोडक्शन। ये बुक लिखी गई है, एक राइटर है एंड्रयू कार्नी, उसने इस बुक को लिखा है। तो इस बुक के सफ़ा नंबर 45 पर हम जाते हैं और देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या क्या पढ़ाया गया है और कौन सी चीज़ें गलत है, या लैंग्वेज के हिसाब से कौन सी डेफिनेशन बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके भी बताता हूँ कि ये बताता है कि हमें स्कूल के अंदर जिस तरीके से ये बताया जाता है कि नाउन किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम है और वर्ब कोई भी एक्शन है, तो वो लैंग्वेज के हिसाब से, सिमेंटिक के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ आ साइंटिफिक स्टडी। लैंग्वेज एक साइंटिफिक स्टडी होती है। ठीक है, वो किसी मफरूज़े की बुनियाद पर हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये ऐसे है या ये वैसे है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये सारी चीज़ें एक्यूरेट नहीं है जो आपको डेफिनेशन बताई गई है। मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखें अंडरलाइन हुआ पड़ा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो अब इसके अबाउट मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो मिसाल आपको दी गई है कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिटी बॉदर्ड बाय मंगोल्स। इस मिसाल में अगर आप देखें, डिस्ट्रक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से क्या है, ये इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सी कैटेगरी में आता है? ना ही ये किसी शख्स का नाम है, ना ही किसी जगह का नाम है, और ना ही ये किसी चीज़ का नाम है। तो हम इसको अगर अल्फाज के इल्म या जो मतलब होते हैं, मीनिंग्स होते हैं, उसके इल्म यानी स्टडी ऑफ मीनिंग्स, जिसको हम सिमेंटिक्स कहते हैं, उसके पैमाने के मुताबिक परखें तो ये एक एक्शन है। एक्शन जो कि वर्ब होता है। ठीक है, हमारे हिसाब से जो हमें बताया गया है कि एक एक्शन वर्ब होता है, लेकिन यहाँ इस फ़िक्रे में अगर हम गौर से देखें तो ये एक नाउन का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको कुछ मज़ीद एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ, जिसमें पहली एग्ज़ाम्पल ये है कि सिंसेरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। इस मिसाल में आप ज़रा तवज्जो फरमाएं तो आपको नज़र आएगा कि ये सिंसेरिटी किसी शख्स की खासियत है, की सिफत है, किसी शख्स की सिफत है, खासियत है, या हम कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, या उस शख्स की कोई क्वालिटी है। तो हमने जो डेफिनेशन देखी है, अब तक पढ़ी है, उसके हिसाब से किसी शख्स की खासियत, सिफत या क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाती है, मगर इस फ़िक्रे के अंदर ये एक नाउन है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दी असासीनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस फ़िक्रे में असासीनेशन एक एक्शन के तौर पर दिखाई दे रहा है कि असासीनेशन कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, एक्शन जो कि एक वर्ब होता है, लेकिन यहाँ ये एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है। अब यकीनन हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि हम किसी भी लफ्ज़ की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से करेंगे। तो अगर हम किसी भी लफ्ज़ का बगौर मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हम तब ही कर सकते हैं जब हम ये जान लें कि किसी भी फ़िक्रे में कोई लफ्ज़ किस तरीके से और कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसकी मिसाल आप खुद ही मुलाहिज़ा करें, एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ़ फ़िक्रात में मुख्तलिफ़ तौर पर भी काम कर सकता है। ठीक है, और हम इसी फ़िक्रे के हिसाब से या उसी फ़िक्रे के हिसाब से उसकी टाइप ऑफ वर्ड क्लास यानी टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस फ़िक्रे के अंदर वो स्पेसिफिक वर्ड किस टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, ये 3 एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इन तीनों एग्जांपल में एक वर्ड है मदर।
अब मदर हमारी डेफिनेशन के मुताबिक एक नाउन है, ठीक है। नाउन है, क्यों नाउन है? क्योंकि द नेम ऑफ पर्सन है, किसी भी शख्स का नाम है, जो कि एक कॉमन नाउन की डेफिनेशन के अंदर आता है। अब हम इस लफ्ज़ को देखेंगे 3 मुख्तलिफ एग्जांपल में, जहाँ पर ये 3 मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहा है। एक फ़िक्रे के अंदर ये बतौर नाउन आइडेंटिफाई हो रहा है, दूसरे फ़िक्रे के अंदर ये बतौर एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, और तीसरे फ़िक्रे के अंदर ये एक वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। जो पहली एग्जांपल है उसके अंदर हम देखें, गैब्रियल्स मदर इज़ एन एक्स मर्डरर। इस फ़िक्रे में मदर बज़ाते खुद एक नाउन है, क्योंकि यहाँ गैब्रियल्स की माँ के बारे में बात की गई है, जो कि एक एक्स मर्डरर है। इस तरह एक दूसरी मिसाल अगर आप देखें, वेंडीज़ मदर कंट्री इज़ आइसलैंड। इस फ़िक्रे में मदर एक एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि मदर किसकी है भाई? मदर वेंडीज़ के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी जो मदर है वो वेंडीज़ की मदर है, जिसका कंट्री आइसलैंड है। अगर हम इसी फ़िक्रे को दूसरे एतबार से देखें, यानी मदर कंट्री एक ही नाउन शुमार करते हैं, तो तब हम कहेंगे कि वेंडीज़ मदर कंट्री इज़ आइसलैंड। फिर ये मदर कंट्री वेंडीज़ की इंफॉर्मेशन, वेंडीज़ के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन देगा, तो ये मदर कंट्री बतौर एडजेक्टिव के तौर पर काम करेगा, क्योंकि मदर कंट्री वेंडीज़ के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। वेंडीज़ यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में जो चीज़ मज़ीद इंफॉर्मेशन दे या उसी को क्वालिफाई करे, उसको आइडेंटिफाई करे, तो वो एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जांपल है, जो जिसमें मदर एक वर्ब के तौर पर काम कर रही है। ये एग्जांपल है, एंटीएटर्स मदर अट्रैक्टिव ऑफ स्प्रिंग। तो इन तमाम एग्जांपल में आपने देखा कि एक बर्ड जो कि मदर है, जो हमारे डेफिनेशन के मुताबिक एक नाउन है, ठीक है। अब वो नाउन मुख्तलिफ़ फ़िक्रात के अंदर मुख्तलिफ़ काम कर रहा होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम आने वाली अगली क्लास में ये पढ़ेंगे कि हम किसी भी फ़िक्रे में नाउन को आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ टेस्ट्स को फॉलो करना पड़ता है, यानी हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक नाउन है या ये वर्ड एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जो टेस्ट होते हैं, ये हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में मददगार साबित होते हैं, और ये सारी चीज़ें हम अपनी आने वाली अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट करना मत भूलिएगा। और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, उसको भी लाइक कर दीजिए, और मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।